भारतीय नमस्कार, मेरा नाम कुर्बान मलिक है। तमाम वीडियो में मैं बेबाक और दमदार बोलता हूं। मैं शामली के जलालाबाद में हूं और जहां खड़ा हुआ हूं, जहां ग्लोब इंडिया की टीम मौजूद है, इसको रपटा पुल बोलते हैं। और बताया जाता है यहां के जो विधायक हैं अशरफ अली खान साहब, उनके द्वारा क्षेत्र के अंदर फ्लैक्स लगे हुए हैं कि रपटा पुल पर निर्माण जारी है। ये देखे माता अब चारा लेकर आ रही हैं अपनी गाय भैंस के लिए, पशु के लिए, और मौत जिंदगी दिखाई देती है जब इस तरीके से माता जी यहाँ छलांग लगाती है। कितनी परेशानी होती है घास लेकर आते। हमें परेशानी है, हमें जी परेशानी है। हमारा रास्ता यही है, घास का भी मुट्ठी का भी हमें परेशानी है। हमारे नशे नशे बच्चे भी हमें। देखिए ये बालाजी के पीछे दूसरी और भी आ रही है। किस तरीके से यहाँ परेशानी। माता जी हट जाइए, हट जाइए। गिरने का और बड़ा डर सता रहा होगा यहाँ। भैया ने तो देख लो कितना पानी है, तो डर तो लगेगा ही। हमें तो यहीं से ले जाना, घास इधर ही हमारा रास्ता है, यहीं से हमें तंगी है। इस पर पुल बनना चाहिए, इस पर। हाँ, पुल बनना चाहिए। मैं आपसे ज्यादा बात इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि आपके सर पर बोझ है, घास है, घास की गठरी है। अंकल जी आप भी आ जाइए, उधर तो मैं भी नहीं आऊंगा। ऐसा ना हो जाए पैर स्लिप हो जाए। 2 साल पहले यहाँ बड़ी घटना घटी थी। शायद ये वही रपटा पुल है जहाँ एक नौजवान की जान चली गई थी और एक बेल बुग्गी भी इस पानी में समा गई थी। ये वही रपटा पुल है। वही पुल है जी वो। आपका क्या नाम है? स्वराज। स्वराज जी, यहाँ तो घटना का काफी डर रहता है। हाँ यहाँ तो रोज का डर है, हाँ। रोज का ही यहाँ तो बिगड़ना भारी रहे। आज तो पानी कम है, नहीं पानी और ज्यादा आवा है यहाँ तो। जब पानी ज्यादा होता है तो यहाँ से इधर पहुंच जाता है और इस बम्बे को क्रॉस कर देता है। नहीं वो इधर क्रॉस कर रहा है, फिर पुल को आना पड़ा है। दुहारी वाले पुल को आना पड़ा है, धोकोटी वाले पुल को जाना पड़ा है। रास्ते बंद हो जाए तो यहाँ घटना रोज घटती है। रोज घटे यहाँ से तो। लेकिन हमारे जो विधायक जी हैं आदरणीय अशरफ अली खान साहब, उनके अगर नेचर की बात करें, वो काफी सॉफ्ट है, काफी अच्छे हैं और फ्लैक्स लगे हुए हैं कि साहब जो है विकास कार्य चल रहे हैं इस रपटे पुल पर। कहाँ से विकास कार्य कहीं भी नहीं है यहाँ तो, कुछ भी विकास कार्य तो कुछ भी नहीं यहाँ है। जलालाबाद क्षेत्र के जो जिम्मेदार लोग हैं वो आदरणीय विधायक जी से मिले हैं, मुलाकात की है। अजी करते ही होंगे फिर, और जो मन देखते यहाँ कुछ भी, यहाँ कोई नहीं देखता। आ गया यहाँ तो बस रोज घटना घटे जा। अच्छा, कुछ घटना ना- रोज घटती है। रोज घटे। हमारी बातचीत के दौरान और भी लोग हमारे साथ यहाँ जुड़ गए हैं। एक लाल टोपी में है और इनसे भी बातचीत कर लेते हैं। पहले भैया से बात करेंगे। आपका नाम क्या है? मेरा नाम कामिल है जी। कामिल भाई, यहीं आसपास के रहने वाले हो? जी रपटा पुल पर निर्माण कार्य क्यों नहीं चला जैसे फ्लैक्स लगा हुआ है आदरणीय विधायक जी द्वारा? जी, वो कह तो रहे थे कि चल लो होगा, लेकिन हो नहीं पा रहा। यहाँ से सब कुछ दिक्कत है, लेकिन ये है कि जब बारिश आ जा, ज्यादा पानी हो जा, यहाँ सारे में पानी हो जा, आने जाने में दिक्कत है। खेत में भी जाना पड़ जा। अच्छा, मजदूरी को ये शॉर्टकट है, इसलिए वहाँ से आवे, यहाँ का जल्दी चले जा। यही नजदीक हमारा घर है, हम सोचते हैं यहाँ चले जाते हैं जी। लेकिन यहाँ देख के तो पानी भरा हुआ, फिर वहीं को घूम के आना पड़ा। नेताजी अशरफ अली खान जब विधायक बने तो समाजवादी पार्टी और आरएलडी का गठबंधन था और एक बयान वायरल हुआ था जयंत चौधरी का, मैं चवन्नी नहीं बदल जाऊंगा। फिर वो बाद में बदले भी। उस पर आपके सपा प्रमुख चीफ अखिलेश यादव का बयान भी आया कि हमने चवन्नी को रुपा बना दिया और उनके चवन्नी वाले बयान पर लोगों ने बड़ी हंसी मजाक बनाया था जयंत चौधरी का। देखिए, आपने कहा मैं चवन्नी नहीं जो पलट जाऊं। आपने ये सवाल किया, ये बयान भी माननीय जयंत चौधरी साहब का था कि मैं चवन्नी नहीं जो मैं पलट जाऊंगा, और वो फिर पलटे। उस टाइम पे उनके पास कोई विधायक नहीं होता था, कोई सांसद नहीं होता था। ये समाजवादी पार्टी की देन है। जयंत चौधरी साहब के पास 8 विधायक बने, ये समाजवादी पार्टी की देन है। उसी के एक कड़ी जोड़ते हुए उसी गठबंधन के साथी होते थे यहाँ से थाना भवन विधानसभा सीट से अशरफ अली खान, जिन्होंने बैनर, पोस्टर, होर्डिंग लगवा रखी है कि साहब हमने रपटा पुल बनवा दिया कृष्णा नदी पे, काले वाले उमरपुर घाट पे, उमरपुर रोड जोड़ते हुए। तो बन जाएगा नेताजी, टेंशन क्यों की ले रहे हो? देखिए एक बात- योगी जी के साथ गठबंधन है, बड़े बड़े विकास कार्य देश और प्रदेश में चल रहे हैं। देखिए, गठबंधन है उनका, बढ़िया बात है। गठबंधन उन्होंने कर लिया, विकास कार्य हुआ या नहीं हुआ, जमीनी हकीकत दिखा दीजिए। आपके बाजू में यहाँ पिछले 2 साल पहले भी एक युवा खेत पे घास लेने जा रहा था बेल बुग्गी में। वो बेल बुग्गी भी इसी पानी में समा गई थी और वो युवा भी यहीं से उन्हें तड़प तड़प कर अपनी जान दी। कहीं ना कहीं अगर आज आप क्षेत्र की सम्मानित जनता पूछती है आपसे कि आप गठबंधन में गए हो, इन्होंने लोगों को आश्वासन दिलाया कि हम सत्ता में इसलिए गए कि हम विकास कार्य करा सकें। आज ये देख लीजिए, इन्हें गए हुए भी 2 साल हो गए और 4.5 साल हो गए इन्हें विधायक बने हुए। जमीनी हकीकत दिखा दीजिए, कहाँ रपटा पुल बना हुआ है।
आज हम सवाल उठा रहे हैं, ये समाजवादी परिवार के लोग ये सवाल उठा रहे हैं, पीढ़ी समाज के लोग ये आवाज उठा रहे हैं क्षेत्र की सम्मानित अभी जनता के लिए। आपने कहा कि 4.5 साल कंप्लीट हो गए, जी। तो 6 महीने तो बाकी है, बन जाएगा जल्दी। और अगर यहाँ काम नहीं हुआ, ऐसा तो नहीं है कि विधायक के द्वारा है, उनकी निधि के द्वारा और विकास कार्य नहीं हुए, काम काज नहीं हुए। वो इस वक्त अस्वस्थ है, बीमार भी चल रहे हैं, बड़ा ऑपरेशन हुआ है, फिर भी वो क्षेत्र की जनता को टाइम दे रहे हैं। उनके 2 बेटे मेहनत कर रहे हैं। जहां तक सवाल है बोर्ड लगने का, चलिए मैं बता अभी कैराने के अंदर योगी जी आए, माननीय मुख्यमंत्री जी, वो भी काम कंप्लीट नहीं हुआ और मुख्यमंत्री जी शिलान्यास और उद्घाटन दोनों एक साथ करके गए हैं। हो सकता हो यहाँ की भी कोई बड़ी वजह हो, कोई गहरी बात। ठीक है, आपने कहा अभी उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, वो मैं जानता हूँ। हमारे ही नगर पंचायत के रहने वाले वो हैं, मौजूदा विधायक हैं। आपने बात करी मुख्यमंत्री जी की, मुख्यमंत्री जी का लेवल एक अलग चीज का हो गया। हमने बात करी यहाँ कृष्णा नदी की, कृष्णा नदी की जो हकीकत है वो हकीकत बयां कर रहे हैं हम आप लोगों के सामने। जो किसान मजदूर, जो मजदूर वर्ग है, आपने देखा कुछ महिलाएं आती हैं यहाँ से, घास पे वजन लेकर के आती हैं, सर पे घास उठा करके आती हैं लेकर के, और जो मजदूरी करने जाती हैं महिलाएं वो बड़ा परेशान है, उनके छोटे छोटे बच्चे हैं। पिछली दफा भी इसी तरह एक किसान परिवार का एक बेटे ने अपनी जान गंवाई थी यहाँ पर। जो पैसे वाले लोग हैं, जो सक्षम लोग हैं, उनके लिए जाने के लिए रास्ता कहाँ से 2 किलोमीटर दूर से घूम के आ जाते हैं। ये मजदूर किसान जो धूप में खेत में काम करके आते हैं और आने के बाद उनके घर पे उनके छोटे छोटे बच्चे हैं, उनकी माताएं बहनें, उनकी बीवी है, वो क्या सोचती हैं कि पता नहीं हमारे पति, हमारे भाई, हमारा बेटा, हमारा शौहर कैसे वापस आएगा या नहीं आएगा। ये बिल्कुल ये हालात। नेताजी ऐसा तो नहीं है आप समाजवादी पार्टी के नेता राजनीति कर रहे हो इस पुल को लेकर? सुनिए, अगर राजनीति वाली बात भी हम राजनीति कर रहे तो ये मुद्दा क्यों छोड़ रहे? अगर आप लोगों सत्ता पक्ष के लोगों को लग रहा कि हम इस पे राजनीति कर रहे हैं, 4.5 साल हो गए आप लोगों को विधायक बने हुए, 2 साल हो गए आप लोगों को गठबंधन में गए हुए। सुनिए, आपने कहा था क्षेत्र की सम्मानित जनता को, आपने कहा कि हम सत्ता में इस वजह से जा रहे कि क्षेत्र का विकास कर सकें। क्षेत्र का विकास के लिए तो दिखा रहे, बड़े बड़े होर्डिंग, बड़े बड़े पोस्टर बैनर लगा रहे हैं। ये काफी बड़ा प्रोजेक्ट हो सकता है, करोड़ों का प्रोजेक्ट हो सकता है। कई बार डीपीआर बनवाने में बहुत सारी और भी इशूज होते हैं। ठीक है, आपने कहा करोड़ों का, रफ्ता कोई बजट करोड़ों का नहीं। पुल कहाँ से कहाँ तक बनेगा थोड़ा बताइए। पुल का ये बिल्कुल देख लीजिए, इधर कैमरे के माध्यम से दिखा दीजिए। नदी, ये कृष्णा नदी यहाँ से शुरू होकर के और जस्ट ये जो सामने ये खंभा छोटा ही हुआ पुल है। छोटा ही पुल है। अगर इसमें थोड़ा बड़ा भी करेंगे हाँ। तो यहाँ से 10 मीटर पीछे से ले लेंगे रफ्ता पुल को। वो कहते हैं कि जी सीसी बनेगी, ये बनेगी। अरे भैया, सीसी विसी बाद में बनती रहेगी, खड़ंचा है, लोग खड़ंचे पे चल देंगे। सिर्फ और सिर्फ ये पुल का करा दीजिए। आओ, मैं आपके साथ चलो, मेरे साथ चलो, मैं अंदर जा करके दिखाता हूँ। यही वो रफ्ता पुल है जिसको आप अंदर जाएंगे इसमें? बिल्कुल जाएंगे। जहाँ एक नौजवान लड़के की जान चली गई थी, जहाँ एक बैल बुकी सी पानी में समा गया था। ये देखिए समाजवादी पार्टी के नेता किस तरीके से इस पानी में अंदर जाने वाले हैं। देखिए देखिए देखिए, ये बहुत खतरनाक पानी है। काफी इस पानी की रफ्तार है, काफी धार है और मुझे भी वहीं आना पड़ेगा। आप ऐसा तो नहीं है कि मुझे उसमें लेकर कूद जाएं। हाँ, ये पानी की धार बहुत खतरनाक। हम समाजवादी लोग हैं जो हकीकत है, हकीकत से रूबरू करा रहे। इसमें न जाने किस तरह की लोग टिप्पणियां करेंगे। आपके चैनल के माध्यम से हम पहले ही बताना चाह रहे हैं, न जाने लोग कैसी कैसी इसमें टिप्पणियां करनी शुरू कर देंगे अपनी सच्चाई छुपाने के लिए। और जमीनी हकीकत ये देख लीजिए, ये वो नदी का पुल है जहाँ पहले एक बात करेंगे, आप गुस्सा ना करो, इधर ही आ जाइए कि हमारी जान पर ही खतरा आ जाए। गुस्सा नहीं है, एक मौत को नजदीक से जाकर के तो देखो। आए दिन मजदूर, किसान, वो वर्ग यहाँ से गुजर, किसान थे, किसानों ने अपनी पीड़ा बताई। हम लोग तो यहाँ एक सिर्फ उधर ही चलते हैं, उधर ही चलते हैं, उधर ही बात करेंगे, उधर ही बात करेंगे। कुछ बातें आपकी सही है, लेकिन क्या इशूज है? ये रफ्ता पुल तैयार नहीं हो रहा, इस पर भी हम सीधे विधायक से भी बात करेंगे, क्योंकि विधायक इंटरव्यू से इसलिए दूरी बना रहे हैं, उनकी तबीयत खराब है। हाँ भैया, क्या कहते हैं रफ्ता पुल के बारे में? देखिए, ये रास्ता बहुत ही, इस रास्ते का खस्ता हाल है। ये पुल बनना चाहिए। गरीब जनता बहुत परेशान है, मजदूर लोग सुबह को आने और जाने में बहुत परेशानी होती है। और आप लाइव लोकेशन देख ही रहे हैं जी, मैं देख पुल का क्या हाल है। माननीय विधायक जी ने कहा है कि रफ्ता पुल पास हो चुका है, 5 से 6 पास हुआ तभी तो बनेगा बॉस। पास हो चुका है। ये बनने में थोड़ी देरी बरसात की वजह से हो रही है। लगता है बरसात तो पूरी हो जाएगी, लगभग कुछ ही दिन रह गए बरसात के, उसके बाद पुल पर काम लग सकता है। जो थाना भवन के विधायक हैं अशरफ अली खान साहब, वो सीएम योगी के बहुत नजदीक विधायकों में है, उनके दिल में बसते हैं। विधायक अशरफ अली खान के जन्मदिन पर मुबारकबाद पेश किए सीएम योगी ने, कैराने में आए, बड़ी इज्जत के साथ नाम लिया,
तो रपटा पुल तो एक छोटा सा मामूली सा प्रोजेक्ट। देखिए, आपने एक बात कही है कि सीएम साहब ने उनका नाम लिया और सीएम साहब ने जन्मदिन पर मुबारकबाद दी। ये एक प्रोटोकॉल होता है। जो विधायक होते हैं मौजूदा सदन के अंदर, विधानसभा में जितने भी वहां विधायक होंगे, जो भी मुख्यमंत्री होंगे, के पक्ष के हों या विपक्ष के हों, वो उनको मुबारकबाद संदेश जाएगा। इसी तरीके से समाजवादी पार्टी की सांसद बहन इकरा हसन जी हैं कैराना से, जिस टाइम उनका जन्मदिन था, उन्होंने जन्मदिन पे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी जी मैंने जन्मदिन के लिए लेटर भेजा। इसी तरीके से इन लोगों को उन्होंने जन्मदिन की मुबारकबाद दी। ये एक अलग विषय हो गया। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ, जब सीएम योगी के इतने नजदीक हैं, ये तो मामूली सा प्रोजेक्ट है। ये सवाल तो आप उनसे पूछिए कि आप उनके नजदीक हो या नहीं हो। अगर नजदीक होते तो बन जाता भैया, अगर नजदीक होते गठबंधन में जाने के आपको बाद तो राजनीति करनी है ना भैया। राजनीति नहीं, मैं जमीनी हकीकत बता रहा हूँ। मैं आपके आपकी चैनल मुस्कुराहट भी बता रही राजनीति कर रही है। एक सेकंड, चेयरमैनी वगैरह लड़नी है क्या? वो चीज बाद की है। क्या लड़ेंगे क्या नहीं लड़ेंगे वो तो पार्टी का निर्णय है। पार्टी हमें विधानसभा लड़ाई, लोकसभा लड़ाई है, नगर पंचायत लड़ाई या ना भी लड़ाई, हम तो पार्टी के कार्यकर्ता हैं। ये अलग चीज है। चुनाव लड़ना ना लड़ना ये तो जनता तय करती है कि किसको वोट देंगे, किसको नहीं देंगे, और टिकट का काम देना है पार्टी का। बहरहाल दोस्तों, यहाँ तो बात बहुत बड़ी हो जाएगी, लेकिन मैं तो आदरणीय विधायक अशरफ अली खान साहब से अपील करूंगा कि आप स्वस्थ होते ही इस पुल पर फोकस कर लें। ये मतदाता ही जनता आपको दुआओं से नवाजेगी। नमस्कार, धन्यवाद।